मुझे पता है कैसी फीलिंग आज सुशांत के परिवार की हुई है, उसके पिताजी की हुई है। मुझे पता है कि परिवार ने हाथ जोड़कर विनती क्यों की, ऐसे मत करो। रिया चक्रवर्ती को मंच मत दो, पूरे देश के चेहरे पर तमाचा मत मारो। आप भारत के चैनल में ऐसा क्यों कर रहे हो? ये पूरी विनती की गई आज परिवार से, और आज सुबह से लोग ये कह रहे हैं। मगर दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें अपने हौसले को रखना पड़ेगा। सुशांत सिंह राजपूत मामले में हमने 4 साल में कई लोगों के मुंह से सुना कि सुशांत मामला सिंपल नहीं है, 302 का मामला है। पर आखिरकार न्यूज़ मीडिया जिस पूरे मामले में बहुत बड़ी कवरेज कर रही थी, आज वो न्यूज़ मीडिया कहां पर है? आखिर क्या न्यूज़ मीडिया ने इस मामले को अब कहीं ना कहीं सामने लाना ही बंद कर दिया? क्या न्यूज़ मीडिया तभी इस पूरे मामले को उठाती है जब उनको टीआरपी चाहिए होती है? अब याद करिए 2020 में इस पूरे मामले में कई बड़े लोगों को पकड़ा गया, कई लोगों पर सवाल उठे, कई बड़े लोगों को एनसीबी के दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया गया। वो पहुंचे, छोटी गाड़ियों में वो पहुंचे थे, पर सीबीआई ने भी कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया। रिया और भट्ट साहब के लेकर सवाल उठाए गए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सुशांत के स्टाफ मेंबर्स पे भी सवाल उठे, और आज तक वो स्टाफ मेंबर्स भी नहीं पकड़े गए, जिनको लेकर ये तो नहीं कहा जा सकता कि इनके पीछे बड़े लोगों का हाथ है। पर आखिरकार सुशांत मामले का हो क्या रहा है ये कोई जानता नहीं है। पर दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सलमान खान को लोग इंडस्ट्री में भाईजान बोलते हैं, पर वही भाईजान के गले में हाथ रख के एक शख्स आज खड़े हैं, और बिल्कुल आराम से खड़े हैं, क्योंकि हर इंसान सलमान के कंधे पे हाथ रख ले ये छोटी बात तो नहीं है। अब कौन है वो शख्स जो सलमान को भी बता रहे हैं कि भैया हम आपसे बड़े हैं? कौन है वो, बताएंगे आपको इस वीडियो में। पर उससे पहले हम आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुशांत मामले में उनके घर पे रहने वाले स्टाफ मेंबर पे सवाल उठे थे, ये आप भी जानते हैं। पिठानी हो, नीरज हो, केशव हो या फिर दीपेश सावंत हो, कई लोगों पर सवाल उठे। सैमुअल मिरांडा पर भी सवाल उठे थे। इन लोगों पर सवाल उठने के बाद इनसे पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद कई लोगों के बयान ऊपर नीचे निकल के आए। फिर बाद में कहा जा रहा है कि इनको पकड़ा भी गया, और फिर बाद में इनको छोड़ दिया गया। एनसीबी ने कई लोगों को पकड़ा, बाद में कहा जा रहा है कि चार्जशीट में नाम भी लिखा। फिर कहा जा रहा है कि वो सब बाहर आ गए, और वो मामला कहाँ चला गया किसी को नहीं पता। सुशांत के घर पर रहने वाले स्टाफ मेंबर्स क्या नहीं जानते होंगे कि 13 और 14 के बीच क्या हुआ, सुशांत की लाइफ में क्या चल रहा था? आखिर उनके ऊपर इतने गंभीर सवाल उठाए गए, उनको पकड़ा गया। अगर पकड़ा गया तो किसी सबूत के बलबूते पर ही पकड़ा गया होगा, तो फिर छूटे वो कैसे? तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जो आज भी लोग पूछ रहे हैं उन लोगों से जिस पूरे मामले की जांच कर रहे थे। आखिरकार सोचिए, रिया के ऊपर कितने गंभीर सवाल उठे, भट्ट साहब के ऊपर सवाल उठाए गए। आखिर इतने गंभीर सवाल उठाए गए, उसके बावजूद इस पूरे मामले में हमने क्या होते हुए देखा? कुछ नहीं। यहाँ पर रिया को कहा जा रहा है कि बताया गया सुशांत की गर्लफ्रेंड, और भट्ट साहब को रिया की गॉडफादर, और रिया सुशांत का घर छोड़कर भट्ट साहब से चैटिंग कर रही थी। ये न्यूज़ मीडिया ने कहा जा रहा है कि चैट्स दिखाई थी, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से सारी चैट्स निकल के आई थी बाहर, और रिया और भट्ट साहब को लेकर कई सवाल उठाए गए थे। उसके बावजूद इस पूरे मामले में क्या हुआ? कुछ नहीं। बाद में कहा जा रहा है कि एनसीबी, ईडी और सीबीआई ने जांच करना शुरू करा, तब भी कई लोगों को पकड़ा गया। कई लोगों पर कहा जा रहा है कि जांच हुई, चार्जशीट दायर हुई, नाम आए सामने। फिर बाद में क्या देखा इस पूरे मामले में? कुछ नहीं देखा। बाद में फिर रूप कुमार शॉ जी भी निकल के आए, जिन्होंने कहा जा रहा है कि दावा करा कि जब ऊपर में पीएम हुआ तो ये वहाँ मौजूद थे, और इनके वहाँ मौजूद होने के बाद इन्होंने बताया कि किस प्रकार जो चोटों के निशान थे वो साफ दर्शा रहे थे कि मामला सिंपल नहीं है। स्वेलिंग थी, हड्डी टूटी थी, चोटों के निशान, ऐसे दावे किए गए। अब इतने बड़े दावों के बाद कहा जा रहा है कि तो उसके बाद भी लोगों ने कहा कि चलिए मामला सिंपल बोल देते हैं, क्योंकि इसके बाद कहा जा रहा है कि उनकी बातों को इतना महत्व दिया ही नहीं गया, रूप कुमार शॉ की बातों को। अगर दिया जाता तो शायद ये मामला का जो निर्णय है वो कुछ और होता। बाद में एक शख्स और निकल के आया था, जिसने वो पैर में सुइयों के निशान, ऐसे कई सारी बातें करी थी। किसी ने स्टन गन की बात कर दी थी, 440 वॉट का झटका दिया गया, पैरालाइज हो गई आधी बॉडी, ऐसे दावे किए गए। इन सब दावों के बाद भी इस पूरे मामले का कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कहा जा रहा है कि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर कई बड़े लोगों को हमने देखा इस पूरे मामले के बारे में बात करते हुए, चर्चा करते हुए। बड़े लोगों के नाम लिए गए, नेता अभिनेताओं के नाम निकल के आए बाहर। बाद में लग रहा था कि अब ये मामला सॉल्व हो जाएगा। अब बड़े कहा जा रहा है कि लोग निकल के आ गए हैं, और अब ये मामला कहीं ना कहीं अंतिम निर्णय तक पहुँच ही जाएगा, पर ऐसा फिर नहीं हुआ। फिर लोगों ने कहा जा रहा है कि सवाल उठाने शुरू करें इस पूरे मामले में, और ये मामला फिर से एक बार पेंडिंग ही रह गया। अब कहा जा रहा है कि फिर से एक बार इलेक्शंस आने वाले हैं, और महाराष्ट्र इलेक्शंस आएंगे, तो ये मामला क्या अब फिर से जाग उठेगा? क्या ये मामला फिर से अब जीवित हो जाएगा? और क्या ये मामला तब तक जीवित रहेगा जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे? कुछ लोग ऐसा दावा कर रहे हैं, पर अंत में ये मामला कब सॉल्व होगा? क्योंकि कोई ना कोई निर्णय तो निकल के आना चाहिए। मामला कैसा है कैसा नहीं है ये तो एजेंसीज जानती हैं, क्योंकि आम इंसान ना वहाँ था, ना आम इंसान को कुछ पता होगा। पर एजेंसी जो जांच कर रही है उनको आइडिया हो गया होगा, या फिर कब तक हो जाएगा आइडिया
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपडेट देती रहनी चाहिए, ताकि जो उनके फैंस हैं सुशांत सिंह राजपूत के, जो कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि सुशांत मामला कब सॉल्व होगा, कब इस पूरे मामले का फाइनल निर्णय निकल के आएगा, उनको थोड़ी राहत मिल जाए। पर देखने वाला विषय होगा कि ये मामला जो 5 साल से नहीं 4 साल से चल रहा है, और जल्दी ही 5 साल भी पूरे हो जाएंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, पर कब इस मामले का फाइनल निर्णय हम सामने आते हुए देखेंगे। पर इन सब के परे अगर हम देखें तो इंडस्ट्री में सलमान खान को भाईजान कहा जाता है। हम देखते हैं शाहरुख हो, आमिर हो, वो भी सलमान को भाई कह के पुकारते हैं। पर इंडस्ट्री से परे एक शख्स है जो सलमान को भाई बोले या ना बोले, पर सलमान खान के कंधे में हाथ रखकर आराम से मौज करते हैं और आराम से घूमते हैं, और कहीं ना कहीं सलमान उनके कहा जा रहा है कि हाथों को अपने कंधे से उतारते भी नहीं हैं। कौन है वो, आप जानते हैं? हाल ही में उनकी शादी हुई है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अंबानी जी के छोटे बेटे आनंद अंबानी की। आनंद अंबानी की जब भी वीडियो हम देखते हैं सलमान के साथ, कभी वो सलमान को गोद में उठा लेते हैं, कभी सलमान के कंधे में हाथ रख के घूमते हैं, कभी मौज लेते हैं सलमान की, और एक लौते ही शख्स हैं जो सलमान के साथ ऐसा कर सकते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता नहीं है कि किसी और को ऐसी परमिशन दी होगी सलमान ने, पर सलमान को कहा जा रहा है कि ऐसा सलमान के साथ करने वाले एक लौते शख्स आनंद अंबानी है। अब लोग कह रहे हैं भैया ये एक लौते शख्स इसलिए हैं क्योंकि पैसे का कमाल है बाबू भैया, क्योंकि नॉर्मली आप देखोगे कि इतने पैसे वाले लोग और भी हमने देखे हैं, पर सलमान के कंधे में हाथ और सलमान को गोद में उठाने की हिम्मत हर इंसान की तो नहीं है। तो यहाँ पर जो आनंद अंबानी हैं वही ऐसा कर पा रहे हैं। तो क्या सही में ये पैसे की ही पावर है जो इतना कहा जा रहा है कि फ्रीली कैजुअल तरीके से सलमान के साथ बिहेव किया जा रहा है? आपको क्या लगता है? क्योंकि जिस प्रकार हम देखते हैं सलमान खान की पर्सनैलिटी को देखा जाए तो सलमान खान से लोग दूर ही रहते हैं। लोग कहते हैं इंडस्ट्री के ये वो शख्स हैं जिनसे पंगा ले लिया जाए तो आपका करियर ख़त्म, और जिनके साथ बना के रखी जाए तो आपको लॉन्च भी कर दिया जाता है। और कई सारे लोगों को सलमान खान ने कहा जा रहा है कि लॉन्च किया इंडस्ट्री में, और कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे थे कि उनके जो बॉडीगार्ड है शेरा, उनके भी बेटे को जल्दी सलमान लॉन्च कर देंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब क्या लगता है आपको कि यहाँ पर सलमान के साथ जिनकी दोस्ती है आनंद अंबानी की, वो कहीं ना कहीं दोस्ती इतनी गहरी हो गई है और आज कंधे में कंधा हाथ रख कर घूम रहे हैं दोनों, और ये कहीं ना कहीं पैसे का ही कमाल है या आपको कुछ और लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आप अपील करेंगे अगर आप चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, और साथ में नए चैनल सागर वैरायटी के साथ जुड़ेगा, जो यूट्यूब का, इंस्टा का भी सेम सागर वैरायटी है, फेसबुक का सागर वैरायटी, सबकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।